ये जंगल इतना घना है कि इसका दिन भी रात जैसे लगता है। यहाँ पर दिन में भी खतरनाक मॉब्स घूमते हैं। यहाँ पर कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ का फूड सोर्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और यहाँ पे एनिमल्स भी ना के बराबर स्पॉन होते हैं। क्या हम यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर माइनक्राफ्ट में? सो हे गाइस, मैं हूं सातुक्सु और आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने को 100 डेज इन दिस जंगल ओनली वर्ल्ड, वो भी माइनक्राफ्ट के हार्डकोर मोड में। तो इस वीडियो का मेरा एम ये है कि मुझे एक सुंदर सा घर बिल्ड करना है, एक मैक्स एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है, नेदर में जाके नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना है और एंडर ड्रैगन को खत्म कर देना है। एनीवेज, हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। तो डे 1 में मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक केव जैसी जगह पे और मैं चारों तरफ देखने लगता हूँ कि क्या है आसपास। तो मेरे सामने एक पेड़ दिखता है मुझे, तो मैं पेड़ तोड़ना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और फिर एक यूज एंड थ्रो पिकैक्स बना देता हूँ, जिसका एक बार यूज करने के बाद कोई यूज ही नहीं करता। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने एक केव था, तो मैं स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं थोड़े से स्टोन टूल्स बना लेता हूँ और मैं इस केव से चला जाता हूँ। तो जब मैं बाहर घूम रहा होता हूँ तो मैं एक और केव देख लेता हूँ। तो उस केव में मुझे थोड़े से कोल मिल जाते हैं, तो मैं कोल तोड़ देता हूँ। मैंने बाहर आकर थोड़े से वाटरमेलन तोड़े। ये बेस्ट फूड सोर्स तो नहीं है, लेकिन इस जंगल में तुम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मुझे एक शिप्स की फैमिली दिख जाती है जो कि पिकनिक मना रही थी और यहाँ पर एनिमल्स मिलना भी बहुत ज़्यादा रेयर है, बट फिर भी मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि मुझे वूल चाहिए था। और मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ क्योंकि बच्चों को मारना बहुत बुरी बात है। ये वूल नहीं देती इसीलिए छोड़ा था। मुझे जो भी चीज़ दिखा मैंने उसे उठा लिया वहाँ से। फिर रात हो चुकी थी तो मैंने एक वाटरमेलन खाया। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे जंगल में आग लगी है। तो जाके देखा तो पता चला कि ये लावा पूल की वजह से हुआ है और उसे देख के मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास वाटर बकेट नहीं था। तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह आ चुके थे और मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि टावर अप कर लेता हूँ। तो वुडन प्लैंक्स रख के मैं ऊपर तो आ जाता हूँ, लेकिन मेरे से एक कांड हो जाती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मैं एक ज़ॉम्बी को मार के फिर से ऊपर आ जाता हूँ। तो मैंने कैसे भी करके एक रात यहीं पर गुजारा। उसके बाद सनराइज हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मैंने डे 1 को ऑफिशियली सर्वाइव कर दिया था। फिर मैंने एक प्यारी सी सनराइज को एंजॉय किया। डे 2 शुरू हो चुका था, तो मैंने यहाँ से जंप किया। मैंने थोड़े से पेड़ काटे। फिर मेरे को एक बड़ा वाला पॉइंट मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अपना बेस बनाना बेटर रहेगा। फिर मैंने वुडन प्लैंक से एक छोटा सा टावर बनाया। फिर मुझे एक शिप मिल जाता है और अभी मेरे पास इतना वूल कलेक्ट हो चुका था कि मैं एक बेड बना पाता। मुझे यहाँ पे एक केव मिलता है जिसके अंदर जाने पर मुझे क्रीपर के दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर मुझे आयरन मिला। फिर मैंने सारे आयरन तोड़े, थोड़े से कोल भी तोड़े। फिर बाहर आकर मैंने एक सूअर की बलि चढ़ा दी। आगे मुझे केव मिलता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था, बट फिर भी मैं अंदर गया और मुझे वहीं पर आयरन मिल गया। सो मैंने फिर से सारे आयरन तोड़ दिए। और थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी केव है। फिर थोड़ी सी अंदर जाते ही मुझे आयरन मिल जाता है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस केव से बाहर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं थे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। तो डे 2 का भी रात होने को होता है, तो मैंने थोड़े से लैडर्स वगैरह क्राफ्ट किए और अपने टावर के ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेटफॉर्म बना दी। फिर मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट किया जिसके अंदर मैंने वो सारे आयरन डाल दी जो मुझे माइनिंग में मिला था। शिप से मिले वूल से बेड क्राफ्ट किया और मैं सो गया। डे 3 पे मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने एक आयरन का एक्स बना दिया क्योंकि अभी मुझे जाना था वुड काटने के लिए, क्योंकि अभी टाइम था अपना खुद का घर बिल्ड करने का। फिर मैंने बहुत सारे स्लैब्स क्राफ्ट किए। फिर एक चेस्ट बनाकर थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद मैंने अपने घर बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया। तो अभी मेरा घर बन के रेडी हो चुका था और इसे बनाने में मुझे 15 दिन लगे।
तो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें मैं एक माइन बनाऊंगा। फिर मैंने जमीन के अंदर ऐसे स्टेयर्स बनाना शुरू कर दिया जो वाई लेवल 12 तक जाएगा। वाई लेवल 12 पे जाकर मैं थोड़ी सी जगह क्लियर कर रहा था, तभी मैंने देखे डायमंड्स। तो मैंने अपना फर्स्ट डायमंड तोड़ा, लेकिन वो लावा में गिर गया, तो अभी हमें अपना फर्स्ट डायमंड कभी नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने यहाँ पे बाकी के डायमंड्स तोड़ दिए। यहाँ पे टोटल 4 डायमंड्स थे, लेकिन एक जा चुका था, तो अभी यहाँ पे 3 डायमंड्स थे, जिससे मैं एक पिकैक्स तो बना ही पाता। तो डे 18 तक मेरा माइन रेडी हो चुका था। ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, और अभी मैंने इसमें बहुत सारे चेस्ट प्लेस कर दिए ताकि मैं माइन करे हुए चीजों को रख सकूं यहाँ पे। तो इस रूम के इस साइड मैंने बहुत सारे फर्नेस लगा दिए। इतने फर्नेस की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन लगा दिए, अच्छा लग रहा था। तो डे 19 को मैंने एक मुर्गी को कैप्चर किया, और इसे लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। मैंने सोचा था कि मुर्गी बतख की तरह होता है तो ये स्विम भी कर सकती है, लेकिन मैं गलत था। इसे धक्का दे दे के मैंने अपने बेस तक लाया। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये आ गया। तो डे 20 में मैंने सोचा कि मैं एक फार्म बनाऊंगा। तो मेरे मुर्गी ने एक अंडा रखा था और मैंने उसे तोड़ दिया, और फर्स्ट अंडे में ही एक चिकन निकल गया। मैं बहुत ज्यादा लकी था। मैंने इसे सीड्स खिलाने की ट्राई करी, बट ये बड़ी नहीं हो रही थी, और मैंने थोड़े से शुगर केन वगैरह प्लांट कर दिए जो मुझे आसपास मिली थी। तो डे 21 में मैंने एनिमल्स के लिए एक फार्म बनाना शुरू कर दिया। और उसी के बाजू में मैंने एक शुगर केन फार्म बनाने के बारे में भी सोचा। आसपास जो भी शुगर केन्स लगे थे वो सारे निकाल दिए और इस फार्म में आकर लगा दिया। तो मेरे माइन का जो जगह था उसी के पास में एक केव था, तो मैंने केव को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा। यहाँ पे बहुत सारे आयन थे और ज़ॉम्बीज की भी कमी नहीं थी, और एक ज़ॉम्बी तो मुकेश अंबानी बन के घूम रहा था। थोड़ी सी अंदर जाने पर मुझे एक माइन शाफ्ट दिखता है, और यहाँ पे एक माइन कार्ड था जिसमें एक नेम टैग और बेरीज थे। माइन शाफ्ट में गोल्ड और आयन ना मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड और आयन थे। और इस केव में थोड़ी सी आगे जाने पर मुझे ये नया वाला चीज़ दिखा। इसे ड्रिपस्टोन कहते हैं, और इसका क्या यूज़ होता है मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने इन्हें ले लिया। तो वापस आकर मैंने अपनी सारी चीज़ों को अपने चेस्ट में भर दी, क्योंकि मेरा इन्वर्टरी फुल हो चुका था। फिर से उस केव में वापस जाने पर मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था, तो मैं इसे ट्रैप कर देता हूँ और अपने बेस में जाता हूँ और एक नेम टैग लेता हूँ और इसके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढ लेता हूँ। और इसे नेम देने के लिए जब वापस जाता हूँ तो ये डिस्पॉन हो चुका होता है, और इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैं माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने का काम कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ अपने बेस में वापस आकर, क्योंकि मुझे डायमंड्स चाहिए थे अभी, ताकि मैं डायमंड्स के टूल्स बना पाऊँ। और थोड़ी ही देर स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। अपने डायमंड्स को चेस्ट में रख के वापस आके सो जाता हूँ। डे 26 को मैं एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ। फिर बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना फार्म बड़ा करना था। उसी के बीच में ये लोग आ जाते हैं। इनके कैप्टन को मारता हूँ मैं, बट फिर भी मुझे बैड ओमन का इफेक्ट नहीं मिलता। शायद ये इसीलिए था क्योंकि ये फॉल डैमेज से मारा था। एनीवेज, इनको खत्म करके डे 28 तक मैं अपना फार्म कंप्लीट कर देता हूँ। और अपने फार्म के साइड में वॉल्स लगा देता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। और अभी मेरे पास अच्छी खासी वीट ग्रो हो रही थी, तो इसके सीड्स को निकाल के फिर से लगा दिया मैंने। और डे 29 पे मैं स्ट्रिप माइनिंग में चला जाता हूँ, जब मुझे एक केव मिल जाती है जिससे मेरे स्ट्रिप माइन में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो मैं इसे ट्रैप कर देता हूँ और इसके हाथ में अपनी शवल दे देता हूँ ताकि ये डिस्पॉन ना हो जाए। और जल्दी से अपने बेस को भागता हूँ और अपना नेम टैग लेके जल्दी से वापस आ जाता हूँ। और जब मैं वापस आया तो ये थैंकफुली यहीं पर था, तो मैं इसका जल्दी से एक नामकरण कर देता हूँ। तो यस, हमें फाइनली अपना नूब एक्सटी मिल चुका था। तो स्ट्रिप माइन से मुझे बहुत सारे पत्थर मिल चुके थे, तो मैं सोचता हूँ कि एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा मैं। तो डे 30 से लेकर 35 तक मैं यही करता हूँ। तो डे 35 पर यह फार्म बन चुका था, लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं था। इसमें ज़्यादा मॉब्स स्पॉन ही नहीं हो रहे थे, तो मेरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी।
और मैंने इस फार्म पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बाद में ध्यान देंगे और मैं नेदर में चला गया क्योंकि मुझे एन्चेंटमेंट टेबल बनानी थी जिसके लिए बुक्स चाहिए होता है और बुक्स के लिए लेदर, और लेदर के लिए मेरे पास काउ नहीं था तो मुझे लेदर सिर्फ हॉगलिन से मिल सकते थे। और नेदर में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी स्पॉन मिली थी। ये क्रिम्सन रेड वैली था जिसमें हॉगलिन्स इजीली स्पॉन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनाकर हॉगलिन्स को मारने लग जाता हूँ और 2-3 हॉगलिन्स को मार के मुझे एक लेदर मिल रहा था। तो मुझे जब एक लेदर मिल गया तो मैं ओवरवर्ल्ड में चला गया क्योंकि ये बुक बनाने के लिए काफ़ी था। बट ओवरवर्ल्ड में पता चला कि मेरा नेदर पोर्टल एक पेड़ के ऊपर स्पॉन हो रहा है जिसको मुझे जल्दी से फिक्स करना था। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में फिक्स करेंगे और मैं वाटर बकेट से नीचे चला गया और अपने बेस में आकर मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दी। तो मुझे मेरे टूल्स पर अच्छे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि मेरे पास बुक शेल्फ्स नहीं था। तो मैं डे 37 पे अपना माइनिंग का स्ट्रक्चर तोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अपने आसपास के जंगल को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ पे कोई एनिमल स्पॉन हो जाए और इससे मुझे बहुत सारा वुड भी मिल जाएगा। और जब मैं पेड़ काट रहा होता हूँ तो मुझे एक केव मिल जाती है और जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है और इसको मैं ट्रैप कर देता हूँ और अपनी शवल और एक्स वगैरह दे देता हूँ। बट ये इसे पिक नहीं करता और जल्दी से भाग के इसके लिए भी एक अच्छा सा नेम टैग बना लेता हूँ। और जब मैं वापस आ जाता हूँ तो ये डिस्पॉन हो चुका होता है। शायद इसलिए था क्योंकि इसने शवल को पिक नहीं किया था। और ऐसे करके मैंने एक और पोटेंशियल विलेजर को खो दिया था। बट उस केव में मुझे थोड़ा बहुत आयरन तो मिल गया था, इस बात की तो खुशी थी मुझे। और डे 38 तक अपना वीट फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था जिससे मैं बहुत सारा ब्रेड बना पाऊंगा और मुझे फूड की कमी नहीं होगी। और डे 38 को ही मैंने एक और काम कर दिया जो कि था मेरे एक्सपी स्पॉनर के आसपास टॉर्चेस लगा देना। मैंने सोचा था कि इससे मेरे एक्सपी स्पॉनर का स्पॉन रेट बढ़ जाएगा। तो डे 38 को मैंने यही किया। तो डे 39 को मैं सोचता हूँ कि मुझे एक्सप्लोरेशन में जाना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़े बहुत एनिमल्स चाहिए थे और अभी तक मेरे पास एनिमल्स के नाम पे सिर्फ चिकन थे। तो मैं एक और आयरन का आर्मर बना देता हूँ और उसको एन्चेंट कर देता हूँ प्रोटेक्शन 1 से और अपने टूल्स को भी एन्चेंट कर देता हूँ और फिर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके चला जाता हूँ अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। तो मुझे जंगल में शीप्स वगैरह मिल जाते थे लेकिन मुझे शीप्स की नहीं काउस की जरूरत थी। मुझे काउस चाहिए था ताकि मैं बुक्स बना पाता, ताकि मैं बुक शेल्फ्स बना पाता अपने एन्चेंटमेंट के लिए। तो मैंने सोच रखा था कि मुझे जब तक काउस वगैरह नहीं मिल जाते तब तक मैं जाता रहूंगा आगे और मैं बेड लेकर आया था ताकि मैं रात में सो सकूं। और मुझे बीच बीच में बहुत सारे जंगल टेम्पल्स मिल रहे थे बट इसमें टट्टी लूट होता है तो मैं इसे इग्नोर कर रहा था। और जब 2000 से 3000 ब्लॉक्स चलने के बाद भी मुझे काउस वगैरह नहीं मिलते तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। यहाँ पर मुझे एक केव मिल जाता है जिसके अंदर चला जाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा अंदर जाने पर मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज वगैरह की आवाज आ जाती है। मैं देखने चला जाता हूँ कि क्या है अंदर। तो मुझे ये प्यारा सा बायो मिल जाता है और इसे तोड़ने पर बहुत ज्यादा प्यारा सा आवाज आता है। तो मुझे एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी मिल जाता है जिससे हम लोग टेलीस्कोप बना सकते हैं। तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ और मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही थी और मैं सोचता हूँ कि इस एमेथिस्ट को बाद में उठा लूंगा। और मैं चला जाता हूँ ज़ॉम्बीज की तरफ और भाई साहब थोड़ा बहुत डिग करने पर मुझे ये वाले ब्लॉक्स दिख जाते हैं। तो एक्सप्लोरेशन के चक्कर में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था और यहाँ से अंदर चले जाने पर मेरे साथ बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीज हो जाती है। ये देखो मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स थे और मैं ऑलमोस्ट मरने के हालत में आ चुका था। यहाँ पर एक चेस्ट था जिसमें इतना खास लूट नहीं था और नीचे जाने पर भाई साहब ये गंदे से कीड़े अटैक कर देते हैं। और थोड़ी ही दूरी पर मुझे ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। पहले मैं इसका स्पॉनर तोड़ देता हूँ, फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर देता हूँ ताकि मैं बाद में आ सकूँ यहाँ पर। फिर उसी के बाजू में एक और रूम में मुझे एक लाइब्रेरी मिल जाती है और यहाँ पर मुझे पावर 4 की बुक भी मिल जाती है और यहाँ से मैं सारे बुक शेल्फ को तोड़ देता हूँ। और यहाँ पर मुझे फेदर फॉलिंग की बुक भी मिल जाती है और ऊपर वाले बुक्स को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ और यहाँ से घर वापस जाने का सोचता हूँ। और सरफेस पे वापस आकर मैं घर वापस जाता हूँ। तभी मुझे रास्ते में एक काऊ मिल जाती है। काऊ और शिप एक साथ थे तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और ये लीड जो है मुझे ट्रेडर के लामा से मिलता है और इन दोनों के साथ मैं सक्सेसफुली घर वापस आ जाता हूँ और इन दोनों को इनके फार्म में बंद कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़े बहुत बुक शेल्फ्स क्राफ्ट कर देता हूँ और मैं अपनी एन्चेंटमेंट टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे लेवल 30 के एन्चेंटमेंट्स तो मिल रही थी लेकिन मेरे पास इतने लेवल्स नहीं थे। मेरे मुर्गियों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी तो मैं उनको फार्म में बंद कर देता हूँ। मुझे अब एन्चेंटमेंट्स करने के लिए एक्सपी चाहिए था लेकिन मेरा एक्सपी फार्म इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा था तो एक्सपी कलेक्ट करने का मुझे एक और रास्ता ढूंढना था। अभी मुझे याद आता है कि मेरे घर के नीचे एक माइनशाफ्ट है जिसमें एक स्पाइडर स्पॉनर होता है। तो स्पाइडर स्पॉनर से मैं एक एक्सपी फार्म बना सकता था। तो मैंने डायमंड्स के टूल बनाए और स्पाइडर स्पॉनर का एक्सपी फार्म बनाने के लिए चला गया। तो मुझे स्पाइडर स्पॉनर थोड़ी ही देर में मिल जाता है तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो मैं वहां पर ही एन्चेंटमेंट टेबल लगा देता हूँ ताकि मुझे एन्चेंटमेंट करने के लिए बार बार घर भागना ना पड़े। और मैंने ग्रैंडस्टोन बनाया ताकि मैं बेकार एन्चेंटमेंट्स को रिमूव कर पाऊँ और ऐसे करके एनुअल और ग्रैंडस्टोन लगा दिया।
तो ये एक्सपी फार्म मेरे घर से दूर था, तो यहाँ से अपने घर के लिए मैं एक शॉर्टकट बनाने में लग गया और इसी दौरान मुझे 2-4 डायमंड्स मिल गए। तो मैंने इस एक्सपी फार्म को अपने माइंड से कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इजीली एक्सपी फार्म को ट्रैवल कर सकता था। यहाँ पर मैंने स्टेयर्स वगैरह लगा दिए और उसके बाद मैं यहाँ पर वापस आ गया और इन स्पाइडर्स की बलि चढ़ा चढ़ा कर मैंने 30 एक्सपी कर दिए और मैंने अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 लगाया, जिसके साथ मुझे एफिशिएंसी 4 फ्री में मिल गया। उसके बाद मैंने अपने सारे टूल्स को ठीक ठाक एन्चेंटमेंट्स कर दिए और अभी मुझे बहुत सारे डायमंड्स चाहिए थे ताकि मैं आर्मर बना पाऊं। तो मैं चला जाता हूं डायमंड्स माइन करने के लिए। तो मैंने 3 दिन कंटिन्यूसली डायमंड्स माइन किए, तो फॉर्च्यून 3 से मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। अभी मेरे पास 45 डायमंड्स हो चुके थे, जो कि इनफ होता है आर्मर बनाने के लिए। तो मैंने फुल डायमंड्स के आर्मर बनाए और उसे पहन लिया। अभी मैं बहुत ज्यादा ओपी लग रहा था और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 30 डेज स्पेंड किया था बेस्ट एन्चेंटमेंट्स ढूंढने के लिए कि मैं अपने टूल्स और सारे आर्मर को बेस्ट बना पाता। तो ये था डे 90 और मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर को बेस्ट बना दिया था। तो मेरे हेलमेट, चेस्ट प्लेट, पैंट्स और शू में ब्रोंज 3 और मेंडिंग के अलावा सारे बेस्ट एन्चेंटमेंट्स मिल चुके थे। ब्रोंज 3 और मेंडिंग के लिए मुझे विलेजर्स की जरूरत है और मैंने 2 पिकैक्सेस बनाए थे, एक सिल्क टच का और एक फॉर्च्यून 3 का। और मेरे स्वॉर्ड में भी शार्पनेस 4 और लूटिंग 3 था। एक्स और शवल भी अच्छे खासे हो चुके थे। मैंने एक ओपी सा बो भी बना दिया था। मेंटिंग के अलावा सारी चीज फिलहाल के लिए ओपी बन चुका था। तो अभी मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए रेडी हो चुका था। एक गोल्ड का पैंट बनाता हूँ और नेदर में चला जाता हूँ ब्लेज रॉड्स लाने के लिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि घास्ट अटैक करते हैं नेदर में। तो वापस आकर मैं मुर्गियों को मारकर एरोस बनाता हूँ। नेदर में आकर नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने की जंग शुरू कर देता हूँ। फिर नेदर में आकर 2 डेज स्पेंड करने के बाद मुझे फाइनली नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है। यहाँ पर एक ओपन ब्लेज स्पॉनर था और यहाँ पर मैं सीधा कूद जाता हूँ और फेदर फॉलिंग 4 की वजह से बच जाता हूँ। यहाँ पर ब्लेजर्स को मारने का काम शुरू कर देता हूँ मैं। फिर मेरे पास इनफ ब्लेजर्स हो चुके थे, तो वापस जाने का सोचता हूँ और नेदर फोर्ट्रेस में नेदर वॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो इन सब को भी ले लेता हूँ और यहीं से मैं सोल सैंड भी ले लेता हूँ। अभी मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल्स, तो मैं वॉर्प्ड फॉरेस्ट को ढूंढता हूँ क्योंकि वहाँ पर इजीली एंडरमैन मिल जाता है और एक दिन स्पेंड करने के बाद मुझे वॉर्प्ड फॉरेस्ट मिल ही जाती है। और यहाँ पर आकर मैं इजीली बोट की मदद से एंडरमैन को मारने का काम शुरू कर देता हूँ। फिर मेरे पास 15 एंडर पर्ल्स हो चुके थे, तो अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे वापस घर जाना चाहिए। तो वापस घर आकर मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। फिर मैं एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी पोशंस बनाने थे और ग्लास बॉटल्स बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा सैंड इकट्ठे करने लगता हूँ। लेदर से लाए हुए नेदर वॉर्ड को यहाँ पर लगा देता हूँ और मेरे मुर्गियों ने जितने भी अंडे रखे थे मैं आकर सारे फोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मुझे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए बहुत ज़्यादा एरोस चाहिए थे। जितने भी चूजे निकले थे उन सबको मैं सीड्स खिला देता हूँ। मैं एक इंस्टेंट डैमेज 2 का पोशन बनाता हूँ और एक वीकनेस का भी पोशन बनाता हूँ और एक अजीब सा इन्फिनिट पोशन बनाने का ट्रिक ट्राई करता हूँ जो कि जावा में शायद काम नहीं करता। फिर अपने ज़ॉम्बी विलेजर के पास आ जाता हूँ और उसे एक पोशन ऑफ वीकनेस डाल के उसको एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। यहाँ पर मैं 4 मिनट से ज़्यादा वेट करता हूँ बट फिर भी यह ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अपने आप ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ से चला गया। इस टाइम मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मुझे फैंटम्स चाहिए थे स्लो फॉलिंग के पोशन बनाने के लिए, लेकिन 4 से भी ज़्यादा दिन ना सोने के बाद भी ये स्पॉन नहीं हो रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और मैं अपनी सारी मुर्गियों को मारकर एरोस बनाता हूँ और अपने एरोस में मैं इंस्टेंट डैमेज 2 का पोशन डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसके लिए लिंगरिंग पोशन की ज़रूरत पड़ती है जो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं सोचता हूँ कि भाड़ में जाए, सिंपल एरोस से ही काम चला लेते हैं और मैं थोड़े से स्ट्रेंथ 2 के पोशन बनाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आकर ऑब्सीडियन माइन करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं नेदर से ट्रैवल करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास स्लो फॉलिंग का पोशन नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि वाटर बकेट से काम चला लूंगा मैं। तो मैं 4-5 वाटर बकेट क्राफ्ट करके उसमें पानी भर देता हूँ ताकि मैं एंड वर्ल्ड में नीचे पानी डाल सकूँ। जब मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मुझे डैमेज नहीं होगा। तो डे 98 हो चुका था और मेरे पास बहुत ज्यादा कम टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो अभी मैं पूरा रेडी हो चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। तो मैं सीधा नेदर में चला जाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ 400 से 500 ब्लॉक चलने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोकेशन में पहुंच गया और यहाँ पर मैं एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और उसे लिट करके मैं ओवरवर्ल्ड में चला जाता हूँ और कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पोर्टल रूम में पहुंच जाता हूँ। पोर्टल में एंडर आई को भर देता हूँ
और मैं सीधा एंड में कूद जाता हूँ। तो अभी मैं एंड में आ चुका था। तो सबसे पहले मैं ऊपर डिग करता हूँ, यहाँ पर वाटर प्लेस करता हूँ ताकि मैं नीचे गिर जाऊँ तो मुझे डैमेज ना हो। और ऐसे करके मैं सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ देता हूँ। और एंडरमैन मुझे एंडर ड्रैगन से ज़्यादा परेशान कर रहे थे। यहाँ पर ये अलग ही लेवल के डिस्ट्रैक्शन थे। स्ट्रेंथ 2 की वजह से एंडर ड्रैगन को बहुत ज़्यादा डैमेज मिल रहा था और मैंने 3-4 गोल्डन एप्पल्स भी यूज़ कर लिए थे और मैंने फाइनली एंडर ड्रैगन को ख़त्म कर दिया। और उसके मरने पर वो भर भर के एक्सपी देता है। इस एक्सपी को लेके मेरे 64 एक्सपी हो गए। और हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने एंडर ड्रैगन को जावा एडिशन में मारा था। और ओवरवर्ल्ड में वापस आकर मैं सीधा ज़ॉम्बी विलेजर को देखने को चला गया और मुझे ये ज़ॉम्बी डॉक्टर का अचीवमेंट मिल जाता है। और जाकर देखा तो मेरा ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो चुका था। और इस पॉइंट पर मैंने अपने बताए हुए सारे गोल्स को कंप्लीट कर दिए थे। तो इस तरह मैंने पूरे 100 डेज सर्वाइव कर दिए इस जंगल ओनली वर्ल्ड में। तो यस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में 100 लाइक से ज्यादा हो जाते हैं तो मैं 200 डेज का सर्वाइवल वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो को बनाने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम की मेहनत लगी है। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और बाय बाय।